हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 18 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज मैरियम वेबस्टर्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023? 2023 के लिए मैरियम वेबस्टर का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शब्द क्या है? ऑप्शन है डीप फेक, ऑथेंटिक, इन्फोकैलिप्स या फिर गैस लाइटिंग। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who inaugurated द सूरत डायमंड बोर्स इन सूरत, गुजरात? सूरत, गुजरात में सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नरेंद्र मोदी। आपको जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सूरत, गुजरात में सूरत डायमंड बोर्स एसटीबी का उद्घाटन किया है। आपको बता दें, ये ड्रीम सिटी में बना है। ड्रीम सिटी मतलब डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी, और 66 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में ये बना है। इसमें 15 स्टोरी इंटरकनेक्टेड टावर्स हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। आपको बता दें, जो सूरत डायमंड बोर्स है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न सेंटर होने वाला है इंटरनेशनल डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस के लिए। ये ग्लोबल सेंटर रहेगा, जिसमें कि जो रफ एंड पॉलिश्ड डायमंड्स है एज वेल एज ज्वेलरी, इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट कस्टम्स क्लियरेंस हाउस भी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, एक ज्वेलरी मॉल भी है रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए, साथ ही फैसिलिटी भी है इंटरनेशनल बैंकिंग एंड सेफ वॉल्ट्स के लिए। एक्चुअली बोर्स क्या है, ये एक फ्रेंच शब्द है। बोर्स मतलब स्टॉक मार्केट, जहाँ पर सिक्योरिटीज, कमोडिटीज इनको बाय सेल कर सकते हैं। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सूरत एयरपोर्ट गुजरात का जो है नया टर्मिनल बिल्डिंग भी इनोग्रेट की है। When is the इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, दिसंबर 18। आपको जाना चाहिए, हर साल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 में इसका थीम रहा एक्ट टुडे। और कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे। देखिए, 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1971 का जो वॉर हुआ था उसमें हमने पाकिस्तान को हरा दिया था। उसी के चलते फिर बांग्लादेश की स्थापना हुई। और इसी दिन जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, जो कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के हेड थे उस वक्त, उन्होंने अपने 93,000 सोल्जर्स के साथ इंडियन आर्मी को सरेंडर किया, और जो मुक्ति वाहिनी थी बांग्लादेश की उसके सामने भी सरेंडर किया। आपको बता दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में, देखिए 16 दिसंबर 2023 की बात है, शेख नवाफ अल अहमद अल जबेर अल सबा, ये कुवैत के आमिर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया 16 दिसंबर को। तो इन्हीं की रेस्पेक्ट में 17 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का शोक दिवस जो है डिक्लेयर किया। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक पोर्ट लॉन्च्ड इन एलापुजा
केरल। केरल के अलापुजा में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक बोट का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, बाराकूडा। देखिए, इको फ्रेंडली मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए बाराकूडा, जो कि इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, इसे हाल ही में नवगाती पनावेली यार्ड, जो कि अलापुजा केरल में है, यहाँ लॉन्च किया गया। इसे डेवलप किया गया है मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स एंड नेवल्ट के द्वारा। इसका नाम स्विफ्ट लॉन्ग फिश के नाम पर रखा गया है। इसे नेवल्ट द्वारा डिजाइन किया गया है वर्कबोट पर्पस के लिए। इसकी स्पीड 12 नॉट्स है। अब देखिए, क्योंकि इंडिया की फास्टेस्ट है ना, तो इसकी स्पीड आपको मालूम होनी चाहिए। 12 नॉट्स इसकी स्पीड है और 7 आवर्स ये सिंगल चार्ज पर चल सकती है। 14 मीटर लॉन्ग है, 4.4 मीटर वाइड है। कितना, केवल इतना ही आपको जानना है। The Union Cabinet approved MOU between India and which country on cooperation in the field of industrial property rights? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक संपत्ति अधिकार के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, इटली। आपको जानना चाहिए, यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, इन्होंने हाल ही में भारत और इटली के बीच में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित जो सहयोग है, जो MOU साइन किया गया था इस इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित भारत और इटली के बीच में, उसे जो है अप्रूव कर दिया है। और MOUs देखेंगे जिन्हें यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। हाल ही में इंडिया और तंजानिया के बीच डिजिटल सॉल्यूशंस इंप्लीमेंटेड एट पॉपुलेशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस, इससे संबंधित एक MOU साइन किया, इसे अप्रूव कर दिया यूनियन कैबिनेट ने। साथ ही यूनियन कैबिनेट ने भारत और अमेरिका के बीच इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक MOU को जो है अप्रूव कर दिया है और इसे बोला गया है इनोवेशन हैंडशेक, इस स्कीम को, इस MOU को। साथ ही यूनियन कैबिनेट ने भारत और सऊदी अरब के बीच एक MOU जो साइन हुआ था डिजिटाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग के लिए, इसे भी अप्रूव कर दिया है। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी घोषित किया है। BCCI has recently decided to retire the jersey of which former cricketer? BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, MS धोनी। देखिए, MS धोनी की जो आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी है, उनकी जर्सी का नंबर 7 रहा है। ये अब कोई अदर इंडियन क्रिकेटर जो है पहन नहीं पाएगा। 3 साल पहले MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उसके बाद अब जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड उन्हें इस तरह से सम्मानित कर रहा है कि उनकी जो जर्सी है उसको रिटायर कर दिया है, ताकि वो केवल उन्हीं के नाम पर दर्ज रहे। इसी तरह का ऑनर सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया था 2017 में, ठीक है, उनकी जर्सी नंबर 10 था, उसको भी रिटायर कर दिया गया था। बाकी फ़िलहाल जो कुछ और महत्वपूर्ण प्लेयर हैं जिनके नंबर हैं, जैसे विराट कोहली की जर्सी नंबर 18 है, रोहित शर्मा का 45 है। Which of the following organization has reached a provisional deal on the world's first set of comprehensive laws to regulate the use of artificial intelligence? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को विनियमित करने के लिए दुनिया के पहले व्यापक कानूनों के सेट पर एक अंतिम समझौते पर पहुंच गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, यूरोपियन यूनियन। या आप इस तरह से भी इसको शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव AI रूल्स? तो सही आंसर ऑप्शन सी है, यूरोपियन यूनियन। देखिए, यूरोपियन यूनियन लॉ मेकर्स ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने से संबंधित एक पूरा रूल्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट तैयार किया है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लॉज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए। इसमें जो है 4 तरह के रिस्क लेवल बताए गए हैं: अनएक्सेप्टेबल रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क एंड मिनिमल रिस्क। EU ने भी कहा है कि हम एक यूरोपियन यूनियन AI ऑफिस को भी इस्टेब्लिश करेंगे ताकि मॉनिटर किया जा सके और जो वायलेटर्स हैं लॉ के उन्हें फाइन किया जा सके। तो इसमें बताया गया है कि कोई कंपनी जो है वायलेट करती है AI रूल्स को, तो उसके साइज के हिसाब से फाइन लेगा 7.5 मिलियन यूरोज़, या फिर उस कंपनी का जो ग्लोबल एनुअल टर्नओवर है उसका 1.5% तक जुर्माना लग सकता है। 35 मिलियन यूरोज़ का भी लग सकता है। मैक्सिमम 7% ऑफ द ग्लोबल टर्नओवर जुर्माना लग सकता है। विच इंस्टीट्यूट साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOI
विद नीति आयोग फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। किस संस्थान ने कृषि परिवर्तन और ग्रामीण विकास के लिए नीति आयोग के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा IFRPI। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI, इन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है टू फोर्टिफाई पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। 5 साल का ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया है और इसमें नीति आयोग का जो एग्रीकल्चर वर्टिकल है, ठीक है, उसको सपोर्ट करेगा IFPRI। It will provide policy analytics and support to NITI in mutually identified areas within the broader realm of food systems transformation, initially focusing on agriculture, rural development, trade, and climate change policies in India. Which company recently launched the measles and rubella MR vaccine named Mebela? हाल ही में किस कंपनी ने मेबेला नाम से खसरा रुबेला वैक्सीन लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। देखिए, वैक्सीन मेकर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, इन्होंने मीजल्स एंड रूबेला की वैक्सीन लॉन्च किया जिसका नाम है मेबेला, बच्चों के लिए। आपको बता दें, इसे वैक्सीन को डेवलप किया गया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा। किसके सहयोग से? वियतनाम की जो पॉलीवैक इंस्टीट्यूट है, इसके सहयोग से। आपको बता दें, मेबेला ये एक 2 डोज इंजेक्टेबल वैक्सीन है। पहली डोज तो जो है 9 मंथ्स पर लगेगी जब बच्चे की एज 9 मंथ्स की है, और दूसरी जो शॉट है वो 16 से 24 मंथ के एज में लगेगी। ह्यूमन बायोलॉजिकल्स इंस्टीट्यूट HBI, जो कि इसकी डिवीज़न है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड की डिवीज़न है ह्यूमन बायोलॉजिकल्स इंस्टीट्यूट। इसने इंडिया की फर्स्ट सेफ वेरोसेल रेबीज़ वैक्सीन भी बनाई थी 1998 में। अभयरैप इसका नाम है। ये लार्जेस्ट सेलिंग एंटी रेबीज़ वैक्सीन है पूरे वर्ल्ड में। साथ ही इन्होंने DPT, पेंटावेलेंट वैक्सीन, TT, हेपेटाइटिस B, इन सबको भी इंट्रोड्यूस किया। Which city has earned its name in the Guinness World Record books by hosting the largest reading activity? सबसे बड़ी पठन गतिविधि की मेजबानी करके किस शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, पुणे। आपको जानना चाहिए, टोटल 3250 पेरेंट्स एंड उनके चिल्ड्रंस ने जो है पार्टिसिपेट किया है। हाल ही में एक रीडिंग एक्टिविटी हुई है सर परशुराम भाऊ यानी कि SP कॉलेज पुणे में। इनमें से 3066 पेरेंट्स ने सक्सेसफुली स्टोरीज अपने बच्चे को जो है सुनाई है साइमल्टेनियसली, और ये एक रिकॉर्ड है। पहले रिकॉर्ड चाइना के नाम था और 4 मिनट की ये रीडिंग एक्टिविटी थी, 4 मिनट की। इंडियन नेवी एंड विच IIT साइंड MOU टू ड्राइव इनोवेशन थ्रू रिसर्च पार्टनरशिप? भारतीय नौसेना और किस IIT ने अनुसंधान साझेदारी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, IIT कानपुर। देखिए, इंडियन नेवी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेवल हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। और इससे क्या होगा, दोनों ही जो इंडियन नेवी और IIT कानपुर हैं, ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनोवेशन सॉल्यूशंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग करेंगे एक दूसरे का। The structured collaboration focuses on joint research and development initiative involving teams from Center of Excellence at INS Shivaji, Lonavala and IIT Kanpur. Where was the flight trial of the autonomous flying wing technology demonstrator conducted by DRDO? DRDO द्वारा ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, कर्नाटक। आपको जानना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, इसने हाल ही में ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग, कर्नाटक से। आपको बता दें, जो ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ये एक इंडिजीनियस हाई स्पीड फ्लाइंग विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, UAV है। इसका फ्लाइट ट्रायल किया गया है। इसे डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। UAV की फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। विच कंट्री हैज़ बीन चूजन एज द पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWB प्रोग्राम इन सेंट लूसिया? सेंट लूसिया में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम के लिए किस देश को साझेदार प्रशासन के रूप में चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए, इंडिया है।
आपको जाना चाहिए टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWB, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है सेंट लूसिया में और भारत को इस प्रोग्राम के लिए पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त किया गया है और इस प्रोग्राम में भारत अपना टैक्स एक्सपर्टीज जो है प्रोवाइड कराएगा। आपको बता दें जो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट OECD के बीच में। इस प्रोग्राम ये जो प्रोग्राम है 12 से 18 मंथ का होने वाला है और इसमें भारत इस TIWB और UNDP के साथ मिलकर सेंट लूसिया को जो है टेक्निकल नॉलेज देगा, स्किल्स देगा ताकि वो उसका जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो मजबूत हो सके। आपको जानना चाहिए टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये 2015 में लॉन्च हुआ था। ऐसे ही रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी एक है ना। बाकी आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ही जानना चाहिए जो सेंट लूसिया है, ठीक है। देखिए पूरे वर्ल्ड में 2 इस तरह के सोवरेन स्टेट्स हैं जिनके नाम किसी महिला के नाम पर हैं, ठीक है। उनमें से सेंट लूसिया ऐसा है जिसका नाम किसी ह्यूमन वुमेन के नाम पर है, ठीक है। बाकी दूसरा कौन सा है, आयरलैंड है। आयरलैंड का नाम है तो वुमेन के नेम पर वो गॉडेस के नेम पर है। यहाँ पर सेंट लूसिया का नाम जो है एक ह्यूमन वुमेन के नाम पर है। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट यानी कि लीड्स 2023 रिपोर्ट नेम्ड हाउ मैनी स्टेट्स एज अचीवर्स इन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2023 रिपोर्ट में कितने राज्यों को लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में अचीवर्स के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 11। देखिए क्वेश्चन मैंने आप बिल्कुल वैसे ही फ्रेम किया है, आप एग्जाम में मानकर चलिए इसी तरह से पूछा जाएगा कितने अचीवर्स रहे। और ये याद रखिएगा मैंने पूछा है हाउ मैनी स्टेट्स, ये नहीं पूछा कि हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, तो दोनों में अंतर आ जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर केवल हाउ मैनी स्टेट्स पूछा है, तो सही आंसर ऑप्शन बी है 11। आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल पीयूष गोयल, इन्होंने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2023 रिपोर्ट यानी कि लीड्स रिपोर्ट लॉन्च की है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो लॉन्च किया जाता है वर्ल्ड बैंक उसी के तर्ज पर। तो ये इसका 5th एडिशन है इस लीड्स 2023 रिपोर्ट का और स्टेट्स एंड यूटीज का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुआ है ऐसा बताया गया है। आपको बता दें कुछ की पिलर्स पर परफॉर्मेंस देखी जाती है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। स्टेट्स एंड यूटीज को 3 परफॉर्मेंस लेवल्स में जो है क्लासिफाई किया गया है, अचीवर्स, फास्ट मूवर्स एंड एस्पायरर्स। साथ ही इनको 4 ग्रुप्स में रखा गया है, कोस्टल ग्रुप, लैंडलॉक्ड ग्रुप, नॉर्थ ईस्ट ग्रुप एंड यूनियन टेरिटरीज ग्रुप। अब ये रिपोर्ट जो है पैन इंडिया प्राइमरी सर्वे पर आधारित है जो कि मई से जुलाई 2023 के बीच किया गया। 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के 7300 रिस्पॉन्सेज इसमें कवर किए गए हैं। आपको बता दें लॉजिस्टिक सेक्टर भारत का फिलहाल 3.5 ट्रिलियन US डॉलर वैल्यू का है और ये 2047 तक 35 ट्रिलियन US डॉलर का हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है। चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण रिपोर्ट रैंकिंग किस में रही है, किस में क्लासिफाई किया गया है राज्यों को। तो कोस्टल स्टेट की सबसे पहले बात करते हैं। कोस्टल स्टेट समझ रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए जो 2nd पैराग्राफ है ये लिखा है ना, कोस्टल ग्रुप, लैंडलॉक्ड ग्रुप, नॉर्थ ईस्ट ग्रुप और यूनियन टेरिटरीज ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखें अगर हम कोस्टल ग्रुप में, तो इसमें आता है अचीवर्स, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। फास्ट मूवर्स कौन से रहेंगे, केरल एंड महाराष्ट्र। एस्पायरर्स कौन से रहेंगे, गोवा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। दूसरा आता है हमारे लैंडलॉक्ड ग्रुप, जो लैंडलॉक राज्य है, हरियाणा। अचीवर्स में आते हैं हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। फास्ट मूवर्स में आएंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। एस्पायरर्स में आएंगे बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। अब आपको ये याद रखना है, अगर आप स्टेट के एग्जाम देते हैं तो अपना स्टेट याद रखिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जाम आएंगे हम RO इनमें, तो वहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो लीड्स 2023 रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश जो है किस कैटेगरी में था, तो अचीवर्स में था, फास्ट मूवर्स में था या फिर एस्पायरर्स में था। तो सही आंसर क्या होगा, अचीवर्स में। ऐसे ही उत्तराखंड के कोई दे रहे हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल, ठीक है, वो बता सकते हैं अपना इस तरह से। नॉर्थ ईस्ट ग्रुप की बात करें, अचीवर्स में आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा रहे। फास्ट मूवर्स में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड रहे और एस्पायरर्स में रहे मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम। वहीं अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अचीवर्स में चंडीगढ़ एंड दिल्ली रहे। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी यूनियन टेरिटरीज
अचीवर्स में शामिल रही? तो आंसर होगा चंडीगढ़ एंड दिल्ली। फास्ट मूवर्स में अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी रही। वही एस्पायरर्स में दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आपको बता दें इस रिपोर्ट में अचीवर्स जो है 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था स्टेट्स के बारे में। अगर ये पूछा जाए कि टोटल कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अचीवर्स रहे इस इंडेक्स में, तो सही आंसर होगा 13, 11 + 2। और ये चार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। इसमें वही समरी बताइए जो अभी हमने देखी, पूरी समरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके आने वाले एग्जाम में, याद रखिएगा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। व्हाट इज ZooQ-2? ये वर्ड की फर्स्ट मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट है जिसे लॉन्च किया गया लैंड स्पेस चाइना द्वारा। वेयर इज खान यूनिस सिटी, सदर्न गाजा। हु इनोग्रेटेड आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल एट न्यू दिल्ली, अर्जुन मुंडा। जोइता गुप्ता एंड विच एमिनेंट बायोलॉजिस्ट वॉन 2023 स्पिनोजा प्राइज, जिसे डच नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। तो इनका नाम है टॉबी केयर्स। देखिए मैं जो है अमेंड कर देता हूँ, अगर कुछ चीज़ें मुझसे मान लीजिए छूट गई, ठीक है, या फिर कभी ऐसा जाता है कोई कहीं पर जो है, जैसे हिंदुस्तान है या फिर आपका द हिंदू है या फिर इंडियन एक्सप्रेस है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन दूसरे ने कवर की होती है। ठीक है, तो जब मैंने ये किया था, ये वाला बताया था, उसमें केवल जोइता गुप्ता ही लिखा हुआ था। तो टॉबी केयर्स को भी मिला है, इन दोनों को मिला है, ये आप याद रखिएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी इंडियंस फीचर्ड ऑन द BBC's 100 women list of influential figures of the year 2023। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको कराया था MCQ में, तो मैंने केवल 3 बताया था, क्योंकि जहाँ से मैंने देखा था उसमें भी 3 ही लिखा हुआ था। फिर एक एस्पिरेंट ने कमेंट किया था कि इसमें 4 है इसका आंसर। तो ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, 4 है। दिया मिर्जा है, हरमनप्रीत कौर है, आरती कुमार राव है, और एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट नन है, जेतसुनमा तेंजिन पानो, इनका नाम रह गया था उसमें। तो याद रखिएगा 4 है, सही कर लीजिएगा अपनी PDF में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। डकार इज द कैपिटल ऑफ विच नेशन? हाउ मेनी एलिफेंट रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? व्हेन वाज द फर्स्ट UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड? हु हैज रिप्लेस्ड रोहित शर्मा एज द स्कीपर ऑफ मुंबई इंडियंस? Which country has decided it will not renew agreement for joint hydrographic survey with India? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।